दोस्तों नमस्कार। एग्री बिजनेस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम प्याज की शुरुआत से लेकर अंत भंडारण तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हमारे किसान से लेंगे और वो जानकारी आपको विस्तृत देंगे। विस्तृत जानकारी वो बहुत पिछले कई वर्षों से प्याज की खेती कर रहे हैं। उनके पास फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की दुकान थी, उन्होंने दुकान को वाइंड अप कर दिया, बंद कर दिया। और किसान थे भी और किसान हैं, और हर साल वेजिटेबल खेती सब पूरी तरीके से करते हैं। वो प्याज लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, फूल गोभी लगाते हैं, गिलकी लगाते हैं, तुरई लगाते हैं, भिंडी लगाते हैं, और उसके बाद टेमसी लगाते हैं, आल लगाते हैं। मतलब वेजिटेबल लगभग मिर्ची लगाते हैं, सभी खेती करते हैं। उसके बारे में उनको अच्छी तरीके से नॉलेज है। उन्होंने एग्रीकल्चर में सब कृषि विभाग के माध्यम से सब सीखा हुआ भी है और सीख कर खेती करते हैं। सभी से जानकारी लेकर वो अपने हिसाब से खेती करते करते उन्होंने लगभग ज़मीन खरीदी है। वो ज़मीन भी कितनी खरीदी है, इस खेती के माध्यम से ही खरीदी है। उनका पूरा परिवार खेत के ऊपर रहता है, खेत में मकान बना रखा है उन्होंने। खेत में वो स्वयं काम करते हैं और मजदूर के माध्यम से भी काम कराते रहते हैं। तो दोस्तों हम उनसे पूरी जानकारी आज सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में हम प्याज के बारे में ए से जेड तक, मतलब प्याज का कण किस प्रकार से लगाया जाता है, पौधा उसका नर्सरी किस तरीके से चोपी जाती है, किस तरीके से खेत को तैयार किया जाता है, फिर कौन सा खाद दिया जाता है और कौन सा कब पानी दिया जाता है और कब दवाई दी जाती है और कितने कितने दिन में पानी देते हैं, कब निंदाई करते हैं और कौन सा बीज लगाते हैं, उसके बाद कितने दिन में पानी बंद करते हैं और कितने दिन में भोंगे की तुड़ाई करते हैं, और उसके बाद उनको प्याज कब निकाल कर कटाई करते हैं, प्याज को कितने देर तक सुखाया जाता है, कितने दिन तक सुखाया जाता है, और उसके बाद कटाई करके भंडारण भी कैसे करते हैं। वो भंडारण भी आज हम ऐसे किसान से सुनेंगे और ऐसे किसान से सुझाव लेंगे और ये किसान हमें पूरी बात बताएंगे। तो आइए हम हमारे किसान से मिलते हैं, इनका परिचय लेते हैं और ये पूरी जानकारी हम हमारे किसान बंधु से लेते हैं। और ये वीडियो आप पूरी देखना, ताकि आपको भी पूरी जानकारी ए से जेड तक ईमानदारी से मिलेगी। कोई फेक और फ्रॉड तरह का कोई बात इसमें नहीं है। जो भी बात है वो सत्य बात है। किसान पूरी तरीके से आप इस बात को सोच समझ कर आगे आपकी खेती कर सकते हैं देखकर। तो आइए अब हम हमारे किसान से बात करते हैं। तो नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी सर नमस्कार। आप प्याज की खेती जो आपने भी, आपका प्याज का भंडारण, प्याज का आगे भी ढेर लगा हुआ है जी। तो शुरुआत जो मैंने आप बोली कि आप प्याज की शुरुआत कैसे करते हैं खेती में? जी सर, प्याज की शुरुआत किस तरीके से खेती के करते हैं? आपका शुभ नाम बताइए पहले। मेरा शुभ नाम महेश केवट, ग्राम करकी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। जी, मोबाइल नंबर भी बोलिए आप। 9907078412, ये मेरा मोबाइल नंबर है। किसान सुझाव ले सकते हैं आपसे? जी सर, मैं किसानों को सुझाव देना चाहता हूँ कि हम किसान हैं और हमें किसानी करनी है, और इस हिसाब से किसानी करनी है, इस हिसाब से खेती करनी है कि उसका थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए। बहुत सारे किसानों को मैंने देखा है खेती प्याज की करते हैं, प्याज लगा देते हैं शौक में, उसके अंदर ना कोई निंदाई गुड़ाई होती है, ना खाद दवाई होती है, और आखिरी में उत्पादन के समय में आके कमज़ोर हो जाते हैं, उत्पादन नहीं ले पाते, जिससे बहुत सारे किसान भाइयों को नुकसान होता है, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि प्याज की अगर जो खेती करते हैं तो सोच समझ के करें, उसको पहले समझे, कोई अच्छे व्यक्ति से उसकी जानकारी लें, अच्छे बीज का चुनाव करें, उसके बाद ही प्याज की खेती। तो आप बताइए कौन कौन से बीज का चुनाव करें और किस तरीके से करें? मैं हमेशा 10 साल का था जब से प्याज की खेती कर रहा हूँ। आज क्या उम्र है आपकी? आज मेरी 35 वर्ष उम्र है। मतलब 25 साल की प्याज की खेती करते हैं? 25 साल पहले से खेती कर रहे हैं। मेरे पिताजी खेती करते थे, प्याज की सब्जी की करते थे, फिर हमने काम संभाला और हमने उसको आगे बढ़ाया। आज मेरे पास 10 बीघे की प्याज लगी हुई है वर्तमान ग्राम करकी के अंदर। तो मैं सबसे पहले किसान भाइयों को प्याज का चयन करने के लिए बताऊंगा कि अपने मालवा क्षेत्र के अंदर अगर जो सबसे अच्छा गुणवत्ती प्याज का बीज है तो प्रशांत और एलोरा, मैं इसका सुझाव दूंगा। ये सबसे अच्छा प्याज उत्पादन हमारे क्षेत्र में इसका अच्छा निकलता है।
खेत किस प्रकार तैयार करना चाहिए प्याज? खेत प्याज की खेती करने के लिए सोयाबीन काटने के बाद खेत को हमेशा जुताई करके खाली छोड़ना है। कितने दिन अच्छा तक? उत्पादन लेना हो तो कितने दिन तक? वो 2 महीने के लिए खुला रहेगा। उसके नर्सरी अक्टूबर में आप डालिए प्याज की, और 15 दिसंबर से प्याज की चौपाई करना चालू करना। अगर जो सही सर उत्पादन लेना है तो 15 दिसंबर से प्याज की चौपाई करना है। उसके बाद प्रशांत, और अगर जो एलोरा बीज तुमने लगाया है तो 90 दिन से 95 दिन के अंदर इसकी सिंचाई आपको बंद करना है। प्याज के अच्छी गुणवत्ता अगर जो आपको रखना है तो 90 दिन से 95 दिन के अंदर इसकी सिंचाई बंद करना। उसका कारण क्यों? उसका कारण ये रहता है कि अगर जो आप ज्यादा सिंचाई दोगे, हाँ ज्यादा पानी दोगे प्याज के अंदर, हाँ। तो प्याज का छिलका निकलेगा, प्याज की क्वालिटी खराब होगी, मंडी में प्याज जाएगा उसका आपको उचित दाम नहीं मिल पाएगा, पचपचा रहेगा, पचपचा रहेगा, नरम रहेगा। उसको अगर जो ग्रामीण भाषा में, किसान की भाषा में बोला जाए तो उसको गंजा भी बोलते हैं। उसकी प्याज की क्वालिटी एक तरफ से उसकी साइड खराब हो जाएगी। जैसे अभी मेरे हाथ में प्याज है, आप देख रहे हैं, हाँ ये आपको मैंने प्याज दिए, हाँ। ये सभी एक जैसे प्याज है, सभी की साइज एक जैसी है, सभी के अंदर एक जैसा छिलका है, अच्छा कवर भी एक कवर एक जैसा है। अगर ज्यादा पानी देंगे अपन 100 दिन से, अगर जो आपने 105 दिन के अंदर भी पानी दे दिया तो इसकी प्याज की क्वालिटी खराब हो जाएगी, इसका छिलका खराब हो जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइजर का भी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा नाइट्रोजन इसके अंदर नहीं देना है, यूरिया नहीं देना। यूरिया। लोग किसान भाई क्या करते हैं कि पौधे की बढ़वार कम होती है तो उसके अंदर यूरिया डालते रहते हैं, पौधा बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा कर देते हैं। उससे आखिरी में आगे स्टॉक क्वालिटी जो मैंने स्टॉक करा सामने दिख रहा है उसमें आपको सड़न लगेगी, उसकी प्याज की क्वालिटी खराब होगी। ये सावधानी किसान भाइयों को रखनी है। कौन सा खाद देना चाहिए फिर इसमें? इसमें आपको बेसिक डोज अगर जो देना है तो सबसे पहले प्याज लगाने से पहले सिंगल सुपर फास्फेट, अगर जो रासायनिक खेती करते हैं लोग तो वो देना है। हाँ, और जैविक खेती में गोबर जैविक खेती में अगर जो आपको देना है तो गोबर खाद दे सकते हो आप, या फिर ग्रीन प्लेनेट का जो आता है अपना हाँ। भूमि पावर, हाँ, अच्छा वो भी दे सकते हैं। लेकिन आजकल लोग क्या ज्यादा रासायनिक खेती पे हाँ कर रहे हैं, उनको ध्यान नहीं है अभी, उससे जमीन भी खराब हो रही है अपनी। चल, तो आगे ये खाद देना, उसके बाद में खाद देने के बाद कितने दिन के बाद में, जैसे चुपाई की हमने, हाँ। चुपाई करने के बाद पानी कितने दिन में देना चाहिए? चुपाई करने के बाद पानी 24 घंटे के अंदर अंदर अपन को देना है। अच्छा, उसके बाद फिर कितने दिन बाद अपने को इसके मतलब गार चढ़ाना बोलते हैं हम? हाँ, निंदाई गुड़ाई होती है हाँ। उसकी, निंदाई गुड़ाई होती है। निंदाई गुड़ाई तो आजकल क्या कि बहुत सारे तो दवाई के ऊपर निर्भर है, अच्छा अच्छा, तो उसके दवाई से भी खरपतवार खत्म कर सकते हैं। अगर जो कम खरपतवार है तो सभी किसान भाइयों को मैं सजेस्ट दूंगा कि उनको मजदूरों से ही निंदाई गुड़ाई करनी चाहिए, उससे उत्पादन में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सी बीमारी आती है जिसमें हमें सावधानियां रखना पड़ती है? प्याज के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो बीमारी मानी जाती है तो झुलसा रोग होता है। अच्छा, हाँ, उसमें कौन सी दवा लगती है? उसके अंदर आज की तारीख में जो आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के जो आते हैं, फंगीसाइड। फंगीसाइड, हाँ, फंगीसाइड बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, उसमें मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। हाँ। हाँ, तो कंपनी फंगीसाइड डालना चाहिए, झुलसा रोग आता है। और उसके बाद कौन सा रोग आता है? बस प्याज के अंदर सबसे मेन खतरनाक रोग आता है झुलसा रोग। उसके बाद उसके अंदर थ्रिप्स रहती है, थ्रिप्स के लिए आप कौन सी भी हल्की फुल्की दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, ये नीम भी स्प्रे कर नीम तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अच्छा, ये मतलब इसमें कोई विशेष ज्यादा खर्च नहीं लगता है? नहीं, विशेष इसके अंदर दवाई का विशेष कोई खर्च नहीं है, लेकिन ध्यान, हाँ, सबसे पहले जमीन का ध्यान रखना है। हाँ। और इसमें उसके बाद हमने 90 दिन में इसको प्याज को बाहर निकाल के कितने दिन तक सुखाना पड़ता है? आप बोलते हो कि सुखाना इतने दिन पड़ता है, कितने दिन तक सुखाना पड़ता है? अप्रैल में अगर जो किसी भी किसान भाइयों ने प्याज निकाला है तो उसको तीसरे दिन उसकी कटाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल में गर्मी बहुत रहती है और उससे अप्रैल की गर्मी प्याज अगर जो खा लेता है तो उसकी एक साइड खराब हो जाती है। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर आप भंडारण किस प्रकार करते हो? उसके लिए भंडारण करने के लिए हमने तो ये जाली पे लगाया है। अच्छा, ये जाली, हाँ, इसमें पंखे, नीचे ईंटें लगाई है, एक एक ईंटें लगाई है, उसके ऊपर जाली लगाई है। जाली लगाने के बाद हमने इसके अंदर, ये हमारा 30 फीट का है, हाँ। 30 फीट के अंदर 3 एडजस्टमेंट लगाए हैं। अच्छा, अंदर अंदर, हाँ, अंदर अंदर 3 एडजस्टमेंट लगे हुए हैं। हाँ। 5 फीट इसकी ऊंचाई हाइट हो गई है प्याज की। हाँ। तो ये कितने दिन तक रहेगा भंडारण आपका? ये भंडारण रहेगा नवंबर तक। जब तक शीत लहर नहीं आएगी जब तक नवंबर तक रहेगा। वो अभी इस साल उत्पादन क्या रहा 10 बीघे? इस बार उत्पादन प्याज का कम रहा है। इस बार कम रहा। हाँ, इस तो बार प्याज क्या उसी खेत में लगाया था आपने या? नहीं, खेत का चयन करके लगाया था, चयन लेकिन करके। फिर भी कुछ मौसम के अनुकूल, इसका वातावरण मौसम का सही साथ नहीं मिलने के कारण से इसका उत्पादन इस बार कम रहा। अच्छा, आपने प्याज की खेती में कितने बीघे जमीन खरीद ली अब लगभग?
एक आइडिया है, एक साल आप प्याज में तो क्या सभी खेती से, सभी सब्जियों से, प्याज से, सब्जियों से, सबके मिलाकर हमने कुछ 18-20 बीघे जमीन खरीदी। खेती से ही खरीदी? हाँ, खेती से ही खरीदी। मेरी पहले रासायन की दुकान भी थी, हाँ, पर मैंने उसको बंद बंद कर दिया। मेरे को खेती में अच्छा लगा, मैंने खेती करना चालू करा। लाभ का धंधा मिला? हाँ, खेती मुनाफे का ये रहा। हुआ। लेकिन मैंने कुछ तुम्हारे जैसे आदरणीय गुरु जी से हाँ। उसकी शिक्षा ली, उसको समझा, उसके बाद ही मैंने काम में हाथ। तो दोस्तों, इस चैनल में हमने महेश जी केवट से बात की और इन्होंने आप सब लोगों को एग्री बिजनेस चैनल में सब चीज़ आपको बता दी है कि प्याज किस प्रकार लगाना, नर्सरी किस प्रकार लगाना, कौन से समय पर लगाना और कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, कब कब निंदाई करना और कब कटाना और कब भंडारण करना, कौन सा बीज लगाना और कैसा लगाना। और किसान को उन्होंने सावधानियां भी बताई और सचेत भी किया है कि आप प्याज की खेती कर रहे हो तो प्याज की खेती इस तरीके से करना। और इस जैसे जैसे इन्होंने 25 साल का जो अनुभव, 10 साल की उम्र से खेती कर रहे हैं, आज 25 साल बहुत होते हैं। 25 साल में मतलब मास्टर डिग्री है प्याज की इनके पास। तो इनने मास्टर डिग्री के हिसाब से प्याज का जो आपको तरीका बताया है, इस वीडियो में आप इस तरीके को पूरा मतलब 10 बार देखें, इसको बार बार देखकर प्याज की खेती अगले साल करें, जब भी करें और जिस तरीके से भी करें। तो आप इनसे समझकर, इस वीडियो को देखकर, और इनके मोबाइल नंबर भी आपको इस वीडियो में भेज दिए गए हैं, इनसे भी आप बातचीत भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और ये मतलब बीमारियों के मास्टर हैं कि किस प्रकार की कौन सी बीमारी आती है और कौन सा इसमें डोज लगता है, ये भी आप समझ सकते हैं इनसे, और इनसे फ़ोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। और भंडारण को भी आपको बता दिया कि भंडारण भी इस प्रकार करना है। तो ये सब चीज़ करके आपको हम सब और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की बात मानकर कि हम खेती करने वाले लोग एक उद्योगपति हैं, किसान, हम अपने आप को उद्योगपति समझकर उद्योग, व्यापार और मुनाफे की खेती करके इस देश का उज्जवल भविष्य आप किसान हो। जय जवान जय किसान। आज हर न्यूज में, आज हर पेपर में आज की तारीख में ही जय जवान जय किसान का नारा लगता हुआ। तो किसान अगर हमारे देश का समृद्ध रहेगा, शक्तिशाली रहेगा, देश का मुनाफे वाला किसान रहेगा, उद्योगपति किसान रहेगा, और खेती के अंदर उद्योग, व्यापार और मुनाफे की खेती करने वाला अगर हमारा किसान रहा तो हम किसी से पीछे नहीं आएंगे दोस्तों। तो ये चैनल के माध्यम से सब लोगों को, देश के कोने कोने तक ये चैनल, आप घर घर तक और कोने कोने तक इस चैनल को आप प्रसारित करें, शेयर करें और ये वीडियो बताएं। तो आज मैं इतना ही बताता हूँ अभी प्याज की खेती के बारे में। मेरा नाम हरि गुरु है, मेरा मोबाइल नंबर 9827842881 है। और हमने महेश जी से चर्चा की, केवट साहब से, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और कि इन्होंने हमें अच्छा सुझाव दिया इस चैनल में। तो मैं जय हिंद, जय भारत, जय जवान जय किसान कहते हुए समाप्त करता हूँ। थैंक यू। ये वीडियो पूरा देखना आप।